Hello dear students, welcome to Shaurya Bharat Sainik School Military School YouTube channel. Let's see, आपके सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन की डेट भी डिक्लेयर हो गई है। तो आज हम यहाँ इस सेशन में 9th क्लास के सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आज हम इनको कंसेप्ट वाइज क्लियर भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी एमपीज आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा? राज्यसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, जहां हमें फोकस करना है, मैंने अंडरलाइन किया है, जो इलेक्टेड होते हैं वह उनकी संख्या कितनी होती है? तो देखिए इलेक्टेड लिखा है, अब यहां बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इलेक्टेड में नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज 233 बिकॉज यू नो टोटल स्ट्रेंथ इज 245, देन 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, राइट? बट यहां क्वेश्चन में पूछा है इलेक्टेड, सो द करेक्ट आंसर इज 233। अब यहां जो बाकी जो डेटा दिए गए हैं, तो यहां पर क्वेश्चन अगर पूछे कि राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है जिसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों आते हैं, तो हो जाएंगे 245, राइट? राज्यसभा में जो एमपीज होते हैं उनके इलेक्शन का जो प्रोसेस है या जो प्रोसीजर है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब यह है कि अप्रत्यक्ष, जिसमें आप और हम जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो वोट नहीं करते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं और यह कभी डिसोल्यूट नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये PYQ है, दैट मीन्स पूछा हुआ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में पूछे हुए। प्रियम्बल वर्ड कहां फोकस करना है? प्रियम्बल। प्रियम्बल में इनमें से कौन सी टर्म नहीं पूछी गई या नहीं उसमें मिलती है? लिबर्टी, इक्वलिटी, सेक्युलर और रिलीजन। तो आपको पता होगा जब हमारा प्रियम्बल जो बना था, वो प्रियम्बल किसका फॉर्म था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि प्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 और जिसे एक्सेप्ट किया था 22 जनवरी 1947 में। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है यही आगे जाकर प्रियम्बल बनता है और इसको हम एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। ये की है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्टार्ट है। तो यहां पर लिबर्टी वर्ड है, इसमें इक्वलिटी है, सेक्युलरिज्म या सेक्युलर है, सेक्युलर और रिलीजन, तो रिलीजन नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि रिलीजन वर्ड हटा दिया गया था। लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी सभी इक्वल हैं, सेक्युलर दैट मींस टॉलरेंस टू ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स के लिए एक रेस्पेक्ट, टॉलरेंस होनी चाहिए, रिलीजन पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये सब हमारे आंसर नहीं होकर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रिलीजन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीएस्ट। अब यहां क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है या सेंटेंस का जो मेजर फोकस है वो कहां है? इन्होंने कहा बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीएस्ट। क्रोनोलॉजी जो है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसमें हमें क्या पता होना चाहिए? ये फ्रीडम मूवमेंट यानी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहां पर हमें पता होना चाहिए ईयर। तो देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था वो कब होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट, देन द राउलेट्स सत्याग्रह एंड द मार्च टू दांडी। तो दांडी मार्च आप सबको पता है 1930।
देन राउलेट सत्याग्रह और राउलेट एक्ट जो आया था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, राइट, एंड द फर्स्ट वन क्या हो जाएगा 1990. सो अरेंज, नाउ अरेंज क्लियरली. सो अरेंज थर्ड फर्स्ट हो जाएगा. अब 3 नंबर जो है ए ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, तो बाकी के 2 ऑप्शन हो गए कैंसिल. बी एंड डी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, क्योंकि हमें बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीएस्ट यहां पर यही आ रहा है. राउलेट एक्ट, देन 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट मींस आफ्टर 3 1 आएगा. तो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 1. दैट मींस अभी तक ए और सी इक्वल चल रहे हैं. देन इसके बाद क्या आएगा, तो सीधा आएगा दांडी मार्च, दैट मींस 4 आना चाहिए. यहां 4 है, यहां 2 है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 1 4 और लास्ट में आ जाएगा 2. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. आंसर नंबर ए इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. The geographical name given to the grassland system of Australia is. ज्योग्राफी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है. अब इसको बहुत अच्छी तरह से हमें ध्यान देना है. ऑस्ट्रेलिया, जब भी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं तो हमें जो 2 स्फीयर बनते हैं, एक नदर्न स्फीयर और एक सदर्न स्फीयर. तो ऑस्ट्रेलिया अगर ग्लोब में देखें, अर्थ के कंटेक्स्ट में देखते हैं, तो वह सदर्न स्फीयर में है. दैट मीन्स अप नहीं है, वह क्या है डाउन है. अप होता तो वह नदर्न स्फीयर में होता है, और डाउन है तो वह सदर्न स्फीयर में है. डाउन है तो याद रख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रासलैंड सिस्टम है उनको क्या बोला जाता है डाउन्स. वेरी सिंपल ट्रिक. वेल्ड, वेल्ड क्या है, वेल्ड कहां कहा जाता है साउथ अफ्रीका में. कहां बोला जाता है साउथ अफ्रीका. सवाना, सवाना बोला जाता है मिड एंड नॉर्थ जो अफ्रीका है, मिडल या सेंट्रल अफ्रीका, वहां पर. ये सवाना जो ग्रासलैंड है यह ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सिस्टम है. एंड प्रेरी कहां बोला जाता है, प्रेरी बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका, राइट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. देन साउथ अफ्रीका में वेल्ड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डाउन में है, डाउन दैट मींस सदर्न हेमिस्फीयर में. सिंपल ट्रिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. वेयर वॉज द वैकोम सत्याग्रह फ्रॉम 1924-25 कैरिड आउट. अब ये किससे रिलेटेड था वैकोम. तो वैकोम जो सत्याग्रह था, एक्चुअली ये अनटचेबिलिटी जो हमारा बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट्स आया आर्टिकल नंबर 17 में, छुआछूत या अछूत जिनको कहा जाता था, तो ये कुछ उससे ही रिलेट करता है. और वैकोम जो सत्याग्रह था वह एक प्रिंसली स्टेट था ट्रैवनकोर, और ट्रैवनकोर कहां आया हुआ है केरला में, वहां पर यह हुआ था. सो द करेक्ट आंसर इज केरला. आंसर क्या हो जाएगा केरला. टेम्पल एंट्री मूवमेंट, मूवमेंट अगेंस्ट द टचेबिलिटी, राइट, तो ये सभी केरला में हुए थे. वैकोम सत्याग्रह इसी नाम से जाना जाता है, ट्रैवनकोर जो प्रिंसली स्टेट था वहां पर. तो ऐसे मूवमेंट इस समय में बहुत चले थे कि अछूतों का मंदिर में प्रवेश होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन मॉडर्न हिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 6. हु वॉज द ऑथर ऑफ अ बुक गुलामगिरी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और पेरियार. द करेक्ट आंसर इज गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो आप सबको पता होना चाहिए ज्योतिबा फुले. ज्योतिबा फुले, इन्होंने लिखी थी बुक गुलामगिरी. सत्य शोधक समाज भी इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था, सत्य शोधक समाज. पेरियार जो है वह साउथ इंडिया में एक्टिव थे. महात्मा गांधी ने भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जिनमें हरिजन,
नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, है ना, ये सभी बुक्स किसने लिखी है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। और इसी तरह से दलित्स के लिए या जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो शूद्र हैं, अगर हम जो 4 वर्ण हैं हमारे प्राचीन इतिहास में, हमारे जो पुराण हैं या जो वेद हैं जिनमें लिखा हुआ है, ऋग्वेद में 4 वर्णों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें प्रथम वर्ण होता है ब्राह्मण, द्वितीय क्षत्रिय है, तीसरा है वैश्य, और जो अंतिम वर्ण है जिसे निम्न माना गया वह है शूद्र। तो शूद्रों का उत्थान, यह पुस्तक किसने लिखी है? बुक किसने लिखी? B.R. अंबेडकर साहब ने। राइट। तो हमारा आंसर यहां क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहां हो जाएगा, गुलामगिरी के ऑथर कौन है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु लेड द बारडोली सत्याग्रह इन द ईयर 1928? एज यू नो, जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जब स्ट्रगल चल रहा था तो डिफरेंट सत्याग्रह हो रहे थे, जिसमें 1920 से महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। उसके बाद में इसी समय खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, अली ब्रदर्स, एंड देन इस तरह से ये मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। फिर नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च जिसको कहा जाता है। तो इसी बीच में आया था बारडोली सत्याग्रह। बारडोली एक कस्बा है गुजरात में, इट इज ए टाउन लोकेटेड इन गुजरात, और वहां है जो खेड़ा एरिया है वो पूरा गुजरात का, वडोदरा के आसपास का एरिया है, वहीं आया हुआ है बारडोली। और इस बारडोली एरिया के जो नायक थे, जो हीरो थे, जो लीडर थे, वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे देश के फर्स्ट डेप्यूटी पीएम एंड होम मिनिस्टर भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, एज यू नो, आयरन मैन। और जो स्टैच्यू लगी हुई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड की जो अभी हाईएस्ट स्टैच्यू है, वह भी किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो द करेक्ट आंसर इज वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह में वहां की जो विमेन थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। क्या टाइटल दिया? सरदार, लीडर। यहां पर एक नाम लिखा हुआ है विनोबा भावे। विनोबा भावे किस लिए फेमस थे? विनोबा भावे के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे। फर्स्ट, दैट इज इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, दैट मूवमेंट वाज लैंड डोनेशन मूवमेंट, भूदान आंदोलन। साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में भूदान आंदोलन। कौन सा? लैंड डोनेशन मूवमेंट। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का वो सम्मान दिया गया था, या उनको टाइटल दिया गया था। इन्होंने काफी कुछ डोनेशन दिया महात्मा गांधी के मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। राजेंद्र प्रसाद, आप सभी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिनको परमानेंट प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया था, वह थे राजेंद्र प्रसाद। बाद में राजेंद्र प्रसाद जो इंटरिम कैबिनेट बना था, उसमें एग्रीकल्चर एंड फूड मिनिस्टर बनाए गए थे, एंड लेटर ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विनोबा भावे, लैंड डोनेशन मूवमेंट। और एक और इंपॉर्टेंट इनकी बात यह है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज ऑनर्ड विद द अवार्ड रेमन मैग्सेसे अवार्ड। विनोबा भावे को कौन सा अवार्ड मिला? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। Move to the next one. Question number 8. Where is Jahangir's tomb located? देखिए सारे क्वेश्चन मिक्स हैं कंसेप्ट वाइज। ये मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मुगल एम्पायर, जहांगीर जो हुए थे। तो वेयर इज जहांगीर्स टॉम्ब लोकेटेड? जहांगीर का मकबरा कहां है? आगरा में है, दिल्ली में है, लाहौर में है, या कश्मीर में? तो राइट आंसर होगा यहां पर लाहौर। लाहौर के पास स्थान आया हुआ है
वहां पर जहांगीर का मकबरा बनाया गया। आगरा में, आगरा के पास सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, राइट। और बाबर को पहले आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी विल के अकॉर्डिंग उसे काबुल ले जाया गया। और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, हुमायूंस टॉम्ब। आगरा में जो ताजमहल है वहां पर शाहजहां और मुमताज महल, इन दोनों के टॉम्ब्स है ना। एंड कश्मीर इज फेमस फॉर टू इंपॉर्टेंट, अगर मुगल एम्पायर की बात करें, इस कंटेक्स्ट में मैं बात करता हूं, तो दो बहुत बड़े गार्डन, निशात गार्डन, निशात बाग भी कहते हैं जिसको, और शालीमार गार्डन, ये दोनों कहां पर है? कश्मीर में है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। मूव टू द नेक्स्ट वन, अगेन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्रॉपर्टी is which type of rights, right? First one fundamental right, second natural right, third statutory right, and last option legal right. The correct answer is yes, the correct answer is legal right. Earlier right to property is fundamental right, but later it was repealed from the articles of fundamental rights. So start में जो fundamental right थे वो कितने थे? 7, लेकिन उनमें से right to property को हटा दिया गया और उसको कैसा right बना दिया गया? legal right. अब legal right क्यों बनाया? right to property अगर fundamental right होता तो कोई भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स या जैसे रेड करती हैं, अगर आपके पास इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वो आप के पास फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में होता, तो आप उसको कह सकते थे कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं इतनी प्रॉपर्टी रख सकता हूं, राइट। लेकिन उसको हटा दिया गया और लीगल राइट बना दिया गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच रोड लेंथ ऑफ टोटल रोड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नेशनल हाईवेज, एनएच, इंडिया में? अब यहां अगर अभी के जो डेटा है उसमें ये थोड़ा बढ़ चुका है, करंट जो डेटा है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो नेशनल हाईवे कंट्रीब्यूट करती है वो कितना है? 2%. एंड यू नो विच वन इज द लॉन्गेस्ट एनएच? लॉन्गेस्ट एनएच, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है? 44. एंड शॉर्टेस्ट एनएच दो हैं, पहले जो शॉर्टेस्ट एनएच था वो 47A था, वो 6 किलोमीटर का था, लेकिन वो अभी नए डेटा के अनुसार चेंज हो गया है और यहां पर नए डेटा में इसको दो शॉर्टेस्ट एनएच दो हैं, एक है NH 118, यह झारखंड में है, और एक है NH 548 आई थिंक जो महाराष्ट्र में है, और इन दोनों की जो लेंथ है वह है 5 किलोमीटर। ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना। सो ज्योग्राफी का PYQ है, दैट मींस ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो थे उनमें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर प्रेजेंट इन इंडिया प्रेजेंटली, है ना, करंट सिचुएशन? 16, 18, 20 और 14? The correct answer is earlier it was 17 but now 18. So correct answer is 18 and the 18th रेलवे जोन जो बनाया गया वह है ईस्टर्न कोस्टल पार्ट है जो साउथ विशाखापट्टनम उसको कहा जाता है। सो अगेन फ्रॉम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाजा इज लोकेटेड इन विच प्लेस? और इसे किसने बनाया था ये मैंने ऐड कर लिया यहां पर। सो अलाई दरवाजा इज लोकेटेड इन दिल्ली, द करेक्ट आंसर इज दिल्ली, एंड इट वॉज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, दैट्स वाई अलाई, सिंपल सी ट्रिक याद रखने की, अलाई, अलाउ,
अलाउद्दीन खिलजी, सीरी फोर्ट, अलाई दरवाजा, हजार खंबिया महल, 1000 पिलर पैलेस, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए। जमेयत खाना मस्जिद। अजमेर में क्या फेमस है आप सबको पता होगा, एक 2.5 दिन का झोंपड़ा, राइट, 2.5 day मॉस्क, दैट वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तुगलकाबाद, ये फोर्ट किसने बनवाया, गयासुद्दीन तुगलक, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। एंड आगरा इज वेरी फेमस, फर्स्ट आगरा वॉज मेड और built by, capital city built by Sikandar Lodi in the year 1504. Later on, Mughal Empire, right? First Lodi dynasty, then Mughal Empire. अकबर ने आगरा को कैपिटल बनाया और आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी एक नई सिटी बसाई थी, तो वहां पर बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट ऑफ आगरा और पैलेस ऑफ आगरा, आगरा का किला जिसे बोला जाता है, पैलेस ऑफ जोधाबाई, जहांगीर महल, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये आगरा में बनाए गए थे, राइट। सो आवर क्वेश्चन, अलाई दरवाजा इज लोकेटेड इन विच प्लेस, दिल्ली। नेक्स्ट वन, द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिंस विथ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरएमएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन ही। द पार्लियामेंट व्हाइल इन ए सेशन बिगिंस विथ, जब पार्लियामेंट में सेशन चल रहा हो, चाहे वह लोकसभा का हो या राज्यसभा, दैट मीन्स लोअर हाउस या अपर हाउस, जो भी हो, तो वह सेशन स्टार्ट्स किससे होता है, इट बिगिंस विथ डिस्कशन और क्वेश्चन आर और फर्स्ट रीडिंग और 0 आर, एंड द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन आर। किससे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आर से, प्रश्न काल जिसको कहते हैं, और इसके बाद आता है 0 आर, शून्य काल। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन और सिविक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड और गोल्ड ओर्स। As you know, AU is the symbol of gold, औरम। तो ये गोल्ड डिपॉजिट्स इंडिया में मैक्सिमम कहां मिले, क्या वह कोलार में है, जादूघोड़ा में है, या सिंह भूम में है, या फिर खेतड़ी में है? एंड द करेक्ट आंसर इज KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स, है ना, मूवी देखी होगी आपने KGF। सो करेक्ट आंसर इज कोलार, एंड कोलार इज इन कर्नाटका। इंडिया का जो मैक्सिमम गोल्ड डिपॉजिट एंड प्रोडक्शन दोनों कर्नाटका से होता है, और कर्नाटका में जो माइंस है वो कौन सी है, कोलार। सो क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी। नेक्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड, दैट मीन्स ये पहले इंक्लूड नहीं थी, इनको बाद में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस एक्ट के थ्रू इनको ऐड किया गया, वो अमेंडमेंट कौन सा किया गया था और वह किस ईयर में था। सो द करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1976, और इसके लिए एक कमिटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमिटी। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी through 42nd Amendment Act in the year 1976, fundamental duties are included. At that time, the number of fundamental duties only 10. Later on, one more added, so the total number is now 11. जो ये एक ऐड किया गया था वह था राइट टू एजुकेशन को ही इसमें ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी, राइट। एंड अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था या जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितना था, तो 0 होगा आंसर, क्योंकि उसको बाद में ऐड किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना है सबको। ऑलराइट,
42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट आया था वो था 44th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि प्रॉपर्टी के जो राइट्स को लीगल राइट बना दिया गया था। ये इसी 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। और अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमने किस सोर्स से लिया है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर 100% बताना। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव बोरोड द प्रोसीजर ऑफ amendment in the constitution. Okay, so question for you, move to the next one. Who amongst the following set up the Asiatic Society of Bengal? Who amongst the following set up the Asiatic Society of Bengal? Asiatic Society of Bengal. So Lord Curzon, Lord Clive, Henry Bogg or William Jones? And the correct answer is William Jones, 1784, right? Lord Curzon, he was the last, sorry, this is Lord Curzon. He was viceroy in the year when he declared the partition of Bengal. He also established Railway Board of India in 1905, right? So Lord Curzon in 1905. हेनरी बॉग, अ ब्रिटिशर्स जिसको कि मंगल पांडे ने शूट किया था, क्या किया था, गोली मार दी थी। लॉर्ड क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस एंड नाउ इंपॉर्टेंट declaration or information. You know this one, the Shaurya Bharat app. Please download this app. As you know, various features. We have live classes, live exams, video lectures in high quality, audio video quality. Very important, that is Shaurya test series. Shaurya test series. Then practice tests. Practice tests for your confidence. जब हम प्रैक्टिस टेस्ट कंटिन्यू करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है बूस्टअप होता है। ई बुक्स जहां आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब है आपके अपने लेवल का, आपके अपने अकॉर्डिंग, 6 है तो 6 के अकॉर्डिंग, 9 है तो 9 के अकॉर्डिंग। एंड देयर इज ए ऑप्शन फॉर डाउट बॉक्स ऑल्सो। एंड डोंट फॉरगेट, प्लीज अप्लाई कूपन कोड CVC. When you apply coupon code CVC, then you will get instant discount 10%. So apply coupon code CVC and visit shauryabharat.com. Thank you so much. Jai Hind.